हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैन एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट गो बिहाइंड द डिक्री, गिव रीजंस। ये क्वेश्चन हमारे पास DGS 2019 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया सेक्शन 47 जो है हमारे पास, वो डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन जो अराइज करता है पार्टीज के बीच में, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के दौरान, जो रिलेट करता है एग्जीक्यूशन से, डिस्चार्ज से या सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री से। अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, मतलब इन क्वेश्चंस के अलावा जो कोर्ट है वो नहीं जा सकता है बियॉन्ड द डिक्री डिटरमाइन करने के लिए उसकी करेक्टनेस। ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि सच क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिटरमाइन नहीं किए जाएंगे एक सेपरेट सूट में। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन डिसाइड कर सकता है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो है डिक्री से रिलेटेड वो डिसाइड नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट क्या है? जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट है प्रोविजन का, वो प्रोवाइड करना है चीप और एक्सपीडिशियस रेमेडी डिटरमाइन करने के लिए सर्टेन क्वेश्चंस जो अराइज करते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के रिलेशन में, बिना रिकोर्स करे सेपरेट सूट को प्रिवेंट करने के लिए अननेसेसरी लिटिगेशन। या तो आप ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, या फिर आप अलग अलग पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप बना सकते हैं प्रोवाइड करने के लिए चीप और एक्सपीडिशियस रेमेडी। दूसरा जो है आप बना सकते हैं कि यहाँ पे ताकि हमें सेपरेट सूट में ना जाना पड़े, सेकंड पॉइंट। तीसरा आ गया हमारे पास प्रिवेंट करने के लिए अननेसेसरी लिटिगेशन। तो आप जो है 3 पॉइंट्स जो है ऑब्जेक्ट के बना सकते हैं या फिर पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 47। इसमें आ गया कि सेक्शन 47 को अप्लाई करने के लिए जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला आ गया क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए, वो अराइज करना चाहिए पार्टीज़ के बीच में, जो सूट की पार्टीज़ हैं जिसमें डिक्री जो है वो पास हुई है, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में क्वेश्चन अराइज करना चाहिए। एंड वो रिलेट करना चाहिए एग्जीक्यूशन से, डिस्चार्ज से और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री से। इसमें हम टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। हम पहले पार्टीज़ और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि हमारे पास जो है फर्स्ट असेंशियल है। ये आ गया हमारे पास कि ये जो एक्सप्रेशन है पार्टीज़ टू द सूट, इसका ये मतलब नहीं है कि डिफैक्टो पार्टीज़ जो रिकॉर्ड पे हैं या फिर मेयरली प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, लेकिन इसका मतलब है पार्टीज़ जो अपोज कर रही हैं एक दूसरे को। दस जो क्वेश्चन अराइज हो सकता है को प्लेंटिफ्स के बीच में, वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन 1 है और 2A है सेक्शन 47 का, वो क्लैरिफाई करता है दैट कि प्लेंटिफ जिसका जो सूट है वो डिसमिस हो चुका है, और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट सूट डिसमिस हो चुका है, वो डीम्ड माने जाएंगे कि वो पार्टी है सूट की। दूसरा आ गया जो परचेजर है प्रॉपर्टी का जो सेल किया गया है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, वो डीम्ड माना जाएगा कि वो पार्टी टू द सूट एज वेल, कि वो भी पार्टी टू द सूट है। तो बेसिकली जहाँ पे सूट डिसमिस हुई हैं और जो परचेजर है प्रॉपर्टी का, वो दोनों भी पार्टी टू द सूट माने जाएंगे। फिर आ गया हमारे पास एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री। ये जो एक्सप्रेशन है ये डिफाइन नहीं है कोड में, लेकिन ये कवर करता है क्वेश्चन जो एग्जीक्यूटेबिलिटी या फिर नॉन एग्जीक्यूटेबिलिटी जो है डिक्री, उससे रिलेटेड। एक डिक्री जो है जो अदरवाइज वैलिड है और एग्जीक्यूटेबल है, वो नहीं बनती है इन एग्जीक्यूटेबल जब डेथ हो जाती है डिक्री होल्डर की या फिर जजमेंट डेटर की। ये जो डिक्री है ये एग्जीक्यूट की जा सकती है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट भी। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो नहीं जा सकता है डिक्री के बिहाइंड डिटरमाइन करने के लिए उसकी करेक्टनेस या फिर उसकी वैलिडिटी। इट मस्ट टेक वो जो है कोर्ट वो डिक्री को ऐसे ही लेगा जैसे उसके पास आई है और उसको एग्जीक्यूट करेगा। वो सिर्फ डिटरमाइन कर सकता है क्वेश्चंस जो रिलेट करते हैं एग्जीक्यूशन से, डिस्चार्ज से और सेटिस्फैक्शन से। ये बेस्ड है इस प्रिंसिपल पे कि एक प्रोसीडिंग जो है इन्फोर्स करने के लिए एक जजमेंट को, वो कोलेटरल टू इट है, मतलब वो मेन नहीं है लेकिन उसके साथ में एक इंसिडेंट है, कोलेटरल है, मतलब उसके जब हमारे पास डिक्री पास होती है तो उसके साथ का ही एक काम है, लेकिन वो मेन इवेंट नहीं है। और कोई भी इंक्वायरी जो है उसकी इरेगुलरिटी में या फिर करेक्टनेस में वो जो है परमिट नहीं की जा सकती है ऐसी प्रोसीडिंग में।
तो जो है कंक्लूजन में हम जो है पूरा का पूरा जो हमारे पास प्रोसीडिंग है, क्या ऑब्जेक्ट है इसका और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हम ये कंक्लूड कर देंगे क्वेश्चन को ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगेन अगर 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा सा इंट्रो लिखना है। आप इसमें ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमने जो 2 टर्म्स एक्सप्लेन की हैं, पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव और उसके बाद एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन, इसमें जो है आप अलग अलग ना लिख के, जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा है सेक्शन 47 का प्रोविज़न जिसमें 2 पॉइंट लिखे हैं, फिर दोनों का एक्सप्लेन किया है। आप डायरेक्टली एक लाइन में लिख के कि 47 के असेंशियल्स हैं और आप ये दोनों टर्म्स को जो हेडिंग्स बना के और उसके बाद 2-2 लाइन में जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है ईजिली कंक्लूड कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो आपके पास मटेरियल है वो 1.5 पेज तक ही बनेगा। आप जो है एक्सप्लेन थोड़ा कम करें लेकिन हेडिंग थोड़ी ज़्यादा ही रखें। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।